हरि ओम। इधर हरि का अथवा ओमकार का ध्यान। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी। 10 मिनट 15 मिनट रोज जप करो। हरि ओम। गहरा श्वास लो, लो लो लो, और गहरा श्वास लो, और लो। पेट अंदर, मूल बंद, उड़ान बंद। भजन में मन नहीं लगता हो, अथवा याद शक्ति कमजोर होती हो, या मन में खिन्नता होती हो, तो ये करना 2 बार। मैं करता हूं ऐसे। ओम ओम कंठ में बोलना है, होठ बंद करके। फिर से गहरा सांस लो, और गहरा, और गहरा। गुरु मंत्र जप करो। श्वास रोककर गुरु मंत्र जप करो। लगे दम मिटे गम। मन की दुर्बलता, बुद्धि की दुर्बलता, भाग्य की दुर्बलता सब भाग जाएंगे। प्रतिदिन ऐसा 15 मिनट अभ्यास करने वाला साधक 40 दिन में तो परिवर्तित ऐसा होता है कि लोग दंग रह जाए। बस ऐसा खाली 2 बार करना है बस। फिर हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जो देर से भोजन करते, ज्यादा भोजन करते, उनके कंधे पकड़े जाते। भोजन के समय 1 गिलास गुनगुना पानी रखे, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीता जाए तो कंधों की पकड़ जकड़ सब ठीक हो जाएगी। कईयों को कमर में दर्द होता है, भोजन के बीच 1 गिलास गुनगुना पानी मुंह भर भरते भरते पिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और हफ्ते में 1-2 बार क्या करें कि 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू और 25 से 30 तुलसी के पत्तों का रस मिला दे उसमें, और गुरु मंत्र जप करके पढ़े। हार्ट अटैक तो नहीं होगा, हाई बीपी तो नहीं होगी, कमर के दर्द भाग जाएंगे, शरीर टूटता है वो ठीक होने लगेगा, पाचन तंत्र ठीक होने लगेगा। तो एकादशी का व्रत भगवान के नजीक ले जाने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, एकादशी के विषय में मैं जानना चाहता हूं। ये कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है जो कल आने वाली है, उसके विषय में। तो श्री कृष्ण ने कहा इस एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। ये पापों के समूहों को नाश करती है और मनोवांछित फल देने में सक्षम है। इस एकादशी का व्रत करने वाला निष्पाप निरोग होकर जो चाहे उस पद को पा सकता है। इसकी एक कथा सुन, इस कथा को सुनने वाले को भी पुण्य लाभ होता है। अलकापुरी के कुबेर प्रतिदिन भगवान शंभ सदाशिव का पूजन करते और ध्यान करते थे। कुबेर का यक्ष हेममाली और उसकी पत्नी विशालक्षी कुबेर के लिए फूल लाता था हेममाली।
लेकिन उसको अपनी पत्नी में बड़ी आसक्ति थी। एक बार फूल लेने गया पूजा के, लेकिन कुबेर के पास पहुंचने के बदले बीच में अपनी पत्नी के सहवास में इतना तो रत हो गया कि कुबेर फूलों की बाट देखते देखते खिन्न से हो गए और वो पत्नी विशालाक्षी के साथ समय खो रहा था। तब कुबेर ने अनुचरों को कहा कि जाओ उस अधम पापी को पकड़ के ले आओ, ये क्यों अभी तक पहुंचा नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो तो इधर आते आते अपने घर चला गया और उसका अपने पत्नी के साथ बड़ा मोह है। कुबेर जान गए कि पत्नी के साथ काला मुंह करके फिर फूल लाने को कैसे लाए। कुबेर ने उसे श्राप दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ध्यान से सुनो कि तुम्हारे शरीर को कोड़ घेर ले और अभी अभी अलकापुर से गिरकर जाओ पिशाच की नाई भटको। कुबेर का इतना कहना था और यक्ष हेमामाली कोड़ से घिर गया और अलकापुरी से पतित हुआ। भटकते भटकते मेरुगिरी के पर्वत के नजदीक मार्कंडेय ऋषि पर नजर पड़ी और अपने दुख और पीड़ा के कारण मार्कंडेय ऋषि को खूब खूब प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरी ऐसी गंदी स्थिति कैसे हुई। तो इसने बताया कि मेरी ही गलती है, मेरे स्वामी की गलती नहीं, और मैं अपने पत्नी के साथ संसार व्यवहार की अंधी काम वासना में फंस गया था। भगवान के फूल वहीं धरे रह गए थे, इसलिए महाराज मेरी गलती हुई है। मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हुए कि अपनी गलती को मानता है, स्वामी का दोष नहीं निकालता है। इस सच्चाई पर मैं तुझे प्रसन्नतापूर्वक उपाय बताता हूं। हे यक्ष हेमामाली, योगिनी एकादशी का उपवास करने से 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। कितने? 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का पुण्य होता है। इतना जब पुण्य तू एक व्रत करके पा सकता है तो तुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। योगिनी एकादशी का व्रत कर और भगवान के नाम का जप कर। बाहर की चीजों का चटोरापन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं व्रत रख लिया तो आइसक्रीम खा लो, पेप्सी पी लो, उसमें तो कैसे कैसे फिनाइल और कैसी कैसी गंदी चीजें पड़ती। थोड़ा सा गुनगुना पानी, जब प्यास भूख लगे गुनगुना ताजा पानी, अथवा तो मटके का पानी, ज्यादा बर्फ वाला नहीं। एक आध दो सेव खा लिए तो खा लिए, अंगूर थोड़े खा लिए तो खा लिए, बाकी उपवास। शरीर की शुद्धि 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का पुण्य। और जो बहुत दुबले पतले हैं या डायबिटीज की तकलीफ है या बूढ़े हैं या बीमार हैं या बालक है, उनको मजबूरी नहीं है। बाकी के लोग जो कर सकते हैं एकादशी का व्रत करें, लेकिन वो भगवान की प्रीति के लिए, पापों के शमन के लिए, ईश्वर प्राप्ति वाली मति के लिए बस। नारायण नारायण नारायण।